हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपने पास इस लेक्चर के अंदर क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। भाई किसी एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो आज हम करते हैं। देखो हमने इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर किया था व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, या इसके अलावा हमने देखा था ईएमएफ क्या होता है या फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या होता है। उन सारी टर्म्स के बारे में जान लिया था। इस वीडियो को समझने से पहले आपको एक बार पीछे वाली वीडियो को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो जब आप समझोगे तभी अपने पास जो नेक्स्ट पार्ट है आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स। किसी एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था उसके अंदर अपने पास क्या था, जो करंट था, करंट क्या मान के चले थे हम सर्किट के अंदर आई। ठीक है, आई क्या था, करंट। और उसके बाद हमने टर्मिनल पोटेंशियल लिखा था, टर्मिनल पोटेंशियल क्या था, एप्सिलॉन या ई माइनस वी, ये क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल। और हमने निकाला था यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था वो क्या मिला था, हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, और आर इक्वल्स टू क्या था, एप्सिलॉन माइनस वी बाई में आई, या बोल सकते हो ईएमएफ माइनस वी बाई में आई। देखो ईएमएफ क्या था, याद करो एक बार, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप किसी सेल के अक्रॉस किसी भी अदर ऑब्जेक्ट या किसी भी अदर अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं करते हो, या अपने पास जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, जैसे अपने पास ये सेल है, इन सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद देखो हमने पढ़ा था क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, वो रेजिस्टेंस जो एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, जो अपने पास ये सेल है, सेल के जो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, इनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। कब, जब इसमें से करंट पास होगा। और ईएमएफ कब होता है, जब करंट पास न हो किसी भी एक सेल के अक्रॉस। जो दो इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रोड के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इस सेल से कोई करंट नहीं लिया जाए, तब उस केस में जो अपने पास ईएमएफ जो पोटेंशियल होगा इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होगा, ईएमएफ। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, इस सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है जब इस सर्किट के अंदर से करंट पास हो, तब उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल क्या था, जब आप किसी एक सेल से एक सर्किट को कनेक्ट करा रखा है और सर्किट के अंदर करंट पास हो रहा है, उसके दौरान जो इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते थे, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल देखे तो अपने पास मैक्सिमम तो क्या, ई, और जो अपने पास इसके अक्रॉस होगा वो क्या होगा, वी। इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और कैसा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपने पास किन फैक्टर्स के ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर के अंदर। तो देखो फर्स्ट आप डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज करें, जैसे अपने पास ये सेल है, इस सेल के बीच यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इस सेल के अंदर देखो आप इसका जो रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं अपने पास कैसा होगा, स्मॉल आर। ये जो रेजिस्टेंस है इस सेल के अक्रॉस, यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितनी डिस्टेंस है, वेक्टर तो अपने पास हो गया ऐसे, ये है, एक होगा अपने पास ऐसे, तो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड देखते हैं, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हम इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, कैसी क्वालिटी है उसकी, किस प्रकार का वो बिहेवियर करती है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है, और उसका टेम्परेचर क्या है, उन सभी के ऊपर भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं उन दोनों का नेचर कैसा है, भाई कौन से मेटल के हैं या किन से मिलकर बने हैं, कौन से कंपाउंड से मिलकर बने हैं, उनके ऊपर भी अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स उनका एरिया क्या है, इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, इनके बीच अपने पास क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं,
कि हमारे ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इनका एरिया देखो, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया कौन सा एरिया, जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स मतलब डूबा हुआ है वो वाला एरिया। तो इन सभी के ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी एक सेल का वो डिपेंड करता है। इसके अलावा देखो हम नेक्स्ट अभी करेंगे ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। वैसे देखें तो दोनों के दोनों क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे भाई, दोनों के साथ क्या क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच वो देखिएगा। देखो अभी हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ईएमएफ क्या होता है, अभी आपको बताया, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के या दो इलेक्ट्रोड्स के बीच किसी भी एक सेल के लिए जब कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाए, ठीक है। और जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो अपने पास क्या आता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच किसी भी एक क्लोज सर्किट के अंदर, किसमें आएगा, ओपन सर्किट में किसके रहेगा, क्लोज सर्किट के लिए, ठीक है। दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो फर्स्ट में क्या आएगा, जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। देखो जो एक सेल है, इस सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इस सर्किट से क्या बोले, इस सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाए, या बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मीन क्या है भाई, सेल से हम कोई भी करंट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। करंट नहीं निकालेंगे तो क्या रहेगा, वो कैसा है, ओपन सर्किट है, तो क्या बोलेंगे उसको, ईएमएफ, ठीक है। डेफिनेशन हो गई ये किसके लिए, ओपन सर्किट के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अपने पास यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस है, कब, जब इस सर्किट से करंट पास हो, किनके अंदर, क्लोज सर्किट में, जब भी किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर देखें, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। के लिए क्लोज सर्किट के लिए, ठीक है। ये ईएमएफ किसके लिए था, ओपन, ठीक है। अब देखो जो है ये तो डेफिनेशन का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन सेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो हमने सर्किट के अंदर कुछ भी कहा हो, हमें क्या निकाला, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, और किस ओपन सर्किट में, तो ओपन से जो भी सर्किट है अपना पूरा, उस सर्किट के रेजिस्टेंस के जो अपना ईएमएफ है, ये बोल सकते डिपेंड नहीं भाई, जो अपना सर्किट के अंदर हमने कितना ही लगाया हो, कोई लोड लगा रखा हो, रेजिस्टेंस रखा हो, पर रहता है ईएमएफ इंडिपेंडेंट। अब डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ इट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। जिस ईएमएफ के अंदर, या इस ईएमएफ के लिए देखें सेल बनाया है, उस इलेक्ट्रोड्स हैं, नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रोड्स बने वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बना हुआ है, तो ऊपर डिपेंड कौन करता है, डिपेंड करता है ईएमएफ का डिपेंड किन करेगा, ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बीच भी अपने पास डिफरेंस होगा, है वो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट का जो भी क्वालिटी होगी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता। तो अब देख पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, द डिपेंड्स अपॉन सेंस ऑफ द सर्किट करंट। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू आर। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल किसी एक सर्किट का वो करंट के ऊपर करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के अंदर हमने कोई भी पोटेंशियल दे रखा है, दो पॉइंट्स के बीच यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है उस सर्किट का जो हम यूज करें, उनके ऊपर डिपेंड कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट जो अपना डिपेंड नहीं करता, ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लास्ट देखो ये कॉज है और ये इफेक्ट है। और देखो ये कॉज क्या मतलब रीजन है, कारण है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। अब करंट फ्लो कब करेगा, जब अपने पास पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। अब हम इसको किसी एक क्लोज सर्किट के अंदर लगा देते हैं। इधर अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस लगा दें, क्या लगा देते हैं, चलो छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे अपने पास इसी के अंदर देखते हैं, देखो यहाँ पे जब पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी तो इसके अंदर से करंट पास होता है। यदि करंट पास नहीं होगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा,
बोल सकते हैं ईएमएफ ही नहीं होगा तो करंट कैसे चलेगा, तो क्या बोल सकते हैं ये क्या है, कॉज है। और ये क्या इफेक्ट, जब अपने पास ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो होगा तभी तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये क्या है, कॉज, और ये क्या था अपने पास है, सॉरी ये वाला जो ईएमएफ है वो कॉज है, और जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक इफेक्ट। ठीक है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती जाए। और आप लास्ट 2 या 3 लेक्चर के अंदर, अभी हम नेक्स्ट जो 2 या 3 लेक्चर होंगे उसके अंदर इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, बाद में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट। ठीक है।